तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो जैसे हम पार्ट 1 में यहाँ पर बात किए थे और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लाइव चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके आपको समझाए थे, बताए थे। और यहाँ पर आज हम पार्ट 2 में आ चुके हैं और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेरिस रेक्टेंगल पैटर्न से। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आगे जो लोग ट्रैप होते हैं चार्ट पैटर्न सीख के, तो उन लोग यहाँ पर ट्रैप से कैसे बचे। और यहाँ पर काफ़ी लोग चार्ट पैटर्न सीखते हैं लेकिन यहाँ पर वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। और चार्ट पैटर्न सीखना इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकें, मार्केट को हम फ्यूचर पता कर सकें कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। जैसे कि ट्रेंड यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और जो साइडवेज ट्रेंड। और चार्ट पैटर्न में देखोगे तो यहाँ पर भी 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, जैसे कि कंसोलिडेट ट्रेंड, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेंड और दूसरा आप देखोगे तो रिवर्सल। तो आज हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेट ट्रेंड के बारे में और यहाँ पर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन चार्ट पैटर्न के बारे में यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेरिस रेक्टेंगल के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है। क्या करता है यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी टाइम पे यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नजर आता है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट के बीच में यहाँ पर फंस जाता है और फंसने के बाद क्या करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। जितनी बार ये सपोर्ट पे आता है उतनी बार यहाँ रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर रेजिस्टेंस पे आता है, फिर सपोर्ट पे आता है। जैसे रेजिस्टेंस पे जाता है फिर सपोर्ट पे आता है, लेकिन यहाँ पर जो है फिर सपोर्ट पे एक टाइम बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ब्रेक डाउन करता है उसे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर 1:5 1:4 का यहाँ पर रिवॉर्ड दे देता है। अगर आप यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखोगे इसको तो आपको यहाँ पर बेटर समझ आएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है बुलिश रेक्टेंगल जो मैं आपको समझा दिया हूँ, और अब आप आ गए बेरिस रेक्टेंगल के पास। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, यहाँ पर जितनी बार नीचे आता है सपोर्ट पे, फिर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस पे, फिर नीचे आता है सपोर्ट पे, फिर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस, फिर नीचे ऊपर करके फिर यहाँ पर एक बार हमें ब्रेक डाउन दे देता है। और ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर हम ब्रेक डाउन को कैसे पहचानें कि यहाँ पर क्या ब्रेक डाउन दे रहा है, क्या यहाँ पर ये फेक है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न सीखने के बाद भी यहाँ पर हमें लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा ट्रेंड को पकड़ नहीं पाते। कभी कभार यहाँ पर बीच में ट्रेड ले लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो बीच में हमें कभी ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आपको बीच में भी ट्रेड लेना है तो उसका भी एक अलग स्ट्रेटेजी है कि आप जो ये ट्रेंड चल रहा है आप देखोगे तो यहाँ पर जो बीच में ट्रेंड चल रहा है उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रेक डाउन के लिए इंतजार कर रहे हो तो आप यहाँ पर बीच में ट्रेड ना लें, क्योंकि अगर आपको ब्रेक डाउन में प्रॉफिट कमाना है तो आप वहाँ पर कमा सकते हो और उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि वहाँ पर ब्रेक डाउन में 1:2 1:4 का यहाँ पर जो है 1:5 का यहाँ पर जो है रिवॉर्ड दे दें। तो आइए हम यहाँ पर आपको लाइव चार्ट पैटर्न पे समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो जो यहाँ पर बेरिस रेक्टेंगल बना हुआ है ये पूरा, और यहाँ पर कितना अच्छा खासा जो यहाँ पर हमें दिया रिटर्न आप देख सकते हो। कंटिन्यू यहाँ पर ब्रेक डाउन देने के बाद कंटिन्यू यहाँ से नीचे गया। अब इसे हम समझे कैसे, इसको हम पकड़े कैसे ट्रेंड को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको पहले बात की यहाँ पर बीच में ट्रेड लेना है, अगर हम यहाँ पर बीच में भी ट्रेड ले सकते हैं। वो कैसे? जैसे स्टॉक एक रेंज के बीच में घूमने लगा, जैसे आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा पहला काम कि एक रेंज में घूम रहा है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर जैसे रेजिस्टेंस पे जा रहा है फिर सपोर्ट पे आ रहा है। जैसे हमें मालूम पड़ गया कि एक रेंज में यहाँ पर घूमना चालू हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वो ट्रेंड को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आया हम अप साइड का ट्रेड ले लेंगे, फिर जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास आया तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये हमेशा नहीं करना है क्योंकि काफ़ी बार इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसे आपको प्रॉपर एंट्री मिले स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पर आप जो है एंट्री ले सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो बीच बीच में जो यहाँ पर दिया हुआ है, बीच बीच में से यहाँ पर अप साइड जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट होने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग ये बीच में ट्रैप हो जाएंगे। ये जो आप छोटा सा देख रहे हो यहाँ पर सपोर्ट पे नहीं आया, सपोर्ट से पहले रिवर्स ले लिया और यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस पे नहीं गया, रेजिस्टेंस पे जाने से पहले यहाँ पर रिवर्स ले लिया। तो ये छोटे ट्रेंड में हमें कभी भी एंट्री नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बीच में ट्रेड लोगे तो आप बड़े ट्रेंड पे एंट्री लो। जैसे आप देखोगे जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आया वैसे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर ये गिरा
और गिरने के बाद आप देखोगे यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, यहाँ पर ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद आप देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पर नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। जहाँ पर रीटेस्ट लिया है उससे देख सकते हो कितना ज़्यादा हमारा ऊपर स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस हिट होने का यहाँ पर कोई बात नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट के बाद जो है हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना है। कभी कभार जो है रीटेस्ट नहीं लेता है तो हमें उसका भी बात का ध्यान रखना है। तो ये आप यहाँ पर पूरा देख लियो कैसे हमें इसे पकड़ना है। यहाँ पर डाउन आएगा, डाउन आने के बाद जैसे रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेना है और फिर नीचे हमें यहाँ पर 1:5 1:4 का यहाँ पर पूरा प्रॉफिट लेना है, पूरा यहाँ पर ट्रेड करना है। तो ये आप लाइव यहाँ पर देख सकते हो और हमें इसमें ऐसा पकड़ना है। और बीच में भी कभी भी आप ट्रेड लिए तो प्रॉपर उसे रेजिस्टेंस या प्रॉपर उसे सपोर्ट पे आने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड लो। क्योंकि बीच बीच में अगर ऐसे आप छोटे छोटे देख सकते हो यहाँ पर आया तब आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर। अब अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखोगे तो ये दो तरह का होता है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है जो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डाउन आता है, ये भी एक रेंज में फंस जाता है। जैसे कि यहाँ पर जितने बार यहाँ पर सपोर्ट पाएगा फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, सपोर्ट पाएगा रेजिस्टेंस पे जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये अंदर आते रहता है एक रेंज में, वैसे वैसे इसका जो जोन है आप देखोगे, ये जो जोन है, जोन धीरे धीरे करके जो है वो छोटा होते रहता है। जितना बाहर रहेगा उतना बड़ा होता है, लेकिन जितना अंदर जाएगा देख सकते हो आप उतना छोटा होते जाता है। ये जोन को आप देख सकते हो सामने, जैसे कि यहाँ पर नीचे आया फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर अप साइड गया, और जितना ये अंदर जा रहा है उतना ये जोन है वो छोटा होते जा रहा है। अब इसका ब्रेकआउट कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ये ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। ये कोई भी साइड, जिस साइड इसे वॉल्यूम मिले, जिस साइड इसे बायर्स मिले या जिस साइड इसे सेलर्स मिले, जिस साइड ज़्यादा लोग रहेंगे उस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा। तो ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसको भी आपको हम यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पर दूसरा देखोगे तो आपको इसी के जैसा दूसरा दिखेगा। जैसे कि एक हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और दूसरा देखोगे तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब एक्सटेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का क्या है, जैसे कि आप देखोगे तो ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और ये हो गया एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो ये जैसे अंदर जाता है वैसे वैसे इसका जो जोन है उससे इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न छोटा होते जाता है। क्या होता है, वैसे अंदर ये पैटर्न छोटा होते जाता है। लेकिन अगर आप इसका देखोगे तो ये जैसे जैसे बाहर आता है, देख सकते हो जैसे जैसे ये बाहर आ रहा है, जैसे जैसे अपना हाई पे जा रहा है, लो पे जा रहा है, हाई पे जा रहा है, लो पे जा रहा है, वैसे वैसे जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें बड़ा बनते हुए नजर आ रहा है। मतलब जो पैटर्न है वो पैटर्न बड़ा बन रहा है। इधर क्या बन रहा है, इधर जितना अंदर आ रहा है उतना पैटर्न यहाँ पर छोटा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इधर जितना अंदर आ रहा है उतना ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें बड़ा बनते जा रहा है। तो ये दोनों में लॉजिक है। बाकी आप देखोगे तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर जो है ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। बाकी अगर आप देखोगे तो ये भी दोनों के साइड है कि जिस साइड ज़्यादा भारी रहे, जिस साइड बायर्स रहे या सेलर्स रहे, जिस साइड जो भी ज़्यादा है उस साइड ये ब्रेक डाउन देगा। तो अब इसका नाम यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और दूसरा है कंसोलिडेटिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो आइए ये दोनों का आपको हम लाइव दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आप देख सकते हो एक जोन में आके फंस चुका है। मतलब हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है। और उसके बाद आप देखोगे तो जितना अंदर जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जितना ये अंदर जाते जा रहा है उतना ही इसका जो जोन है वो, इसका जो पैटर्न है वो छोटा छोटा रहा है। जैसे कि आप पहले देखोगे तो पहले कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर पैटर्न बन रहा था, लेकिन जितना ये अंदर जा रहा है उतना इसका जो पैटर्न है वो अब यहाँ पर पैटर्न है वो छोटा होते जा रहा है। अब इसे हमें पकड़ना कैसे है, अब हम इसे देखें कैसे। अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो है ट्रैप हो जाता है। वो ट्रैप क्यों होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर कौन से साइड जो है ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसको ये पैटर्न का यही चीज़ है कि इसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर कौन से साइड देगा, लेकिन हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं। अब वो कैसे पकड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आने से पहले आप देख सकते हो जो वॉल्यूम देख सकते हो, पहला जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक डाउन देने से पहले। और दूसरा आप देखोगे जो यहाँ पर पैटर्न्स है, पहले आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पैटर्न्स है वो कैसे, वो यहाँ पर हेल्दी थे, जो यहाँ पर बायर्स थे। इसका मतलब जैसे बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए
यहाँ पर अप साइड लेके गए मार्केट को। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो बायर्स से हेल्दी यहाँ पर जो कैंडल बनने लगे, कौन से बनने लगे, यहाँ पर सेलर्स के। अब सेलर्स के कैंडल इतने हेल्दी बने कि यहाँ से जो है यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दे दिया भारी। और भारी ब्रेक डाउन देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा हेवी कैंडल यहाँ पर बना है, हेल्दी कैंडल यहाँ पर बना है। वो किसका है, वो यहाँ पर बायर्स का बना है। अब इतना भारी भारी कैंडल बायर्स का बना है तो पूरा मार्केट में यहाँ पर जो है बायर्स घुस चुके हैं। अब बायर्स आ गए तो इससे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है। यहाँ पर अब ब्रेकआउट नहीं, अब यहाँ पर होगा ब्रेक डाउन। और यहाँ पर ब्रेक डाउन देने के बाद आप देख सकते हो कितना हेल्दी कैंडल बना। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो मार्केट नीचे आया। तो इससे हम पकड़ सकते हैं, पहला वॉल्यूम देखो, दूसरा आप कैंडल को देखो। कैंडल स्टिक पैटर्न का मैं भी कोर्स बनाया हूँ, उसको भी मैं वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी सारे पार्ट में बनाया हूँ, आपको लाइव उसमें दिखाया हो कि कैसे हम इसको कैंडल को समझे, कौन सा कैंडल बायर से, कौन सा कैंडल सेलर्स का बना हुआ है, कौन सा कैंडल यहाँ पर कौन सा ट्रेंड को चेंज कर देता है, अप ट्रेंड को डाउन कर देता है, डाउन ट्रेंड को अप कर देता है। वो भी आपको प्रॉपर में समझाया हो। वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पहला हो गया कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप देखो। और दूसरा हो गया कैंडल को देखो। कैंडल आप देख सकते हो जब हेवी बना ग्रीन कैंडल तो यहाँ पर जो है बायर्स आ गए। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो रेड कैंडल बना बेरिस का। अब उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिला है। तो ये पैटर्न हो गया ये। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा देखें तो आप दूसरा देखोगे तो वो हो गया एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। अब ये देख सकते हो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे यहाँ पर बाहर आ रहा है वैसे उसका जो पैटर्न है वो बड़ा होते जा रहा है। आप देखोगे उसमें क्या हुआ था, रेक्टेंगल पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पर हुआ था जैसे जैसे अंदर जा रहा था वैसे वैसे इसका जो पैटर्न है कैंडल है वो छोटा होते जा रहा था। लेकिन इसमें एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर जैसे जैसे बाहर आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न यहाँ पर बड़ा होते जा रहा है। ठीक उसका उल्टा है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसे जैसे बाहर आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर बड़ा होते जा रहा है। अगर हम दूसरा देखोगे तो यहाँ पर इसे कैसे पकड़े, अब देखोगे तो इसे आप यहाँ पर बीच में भी ट्रेड कर सकते हो। जितनी बार ये लो पे आ रहा है उतनी बार हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जितनी बार ये अप पे जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक रेंज में फंस चुका है तो ये रेंज को आप देख के चलो। जितनी बार ये अप साइड के रेंज पे आ रहा है उतनी बार हम जैसे अप साइड के रेंज पे आए फिर हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे डाउन साइड का ट्रेंड पे आया, जैसे यहाँ पर डाउन आया फिर यहाँ से हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर देखना है कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, क्या यहाँ पर हेवी कैंडल बन रहे हैं, क्या यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर ये छोटे ट्रेंड में आप लोगे तो आपका प्रीमियम गलेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे तो पूरा प्रीमियम गलेगा और आपका यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेंड पकड़ोगे, अच्छा खासा ट्रेंड, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बनेगा। और दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट सीधा आया, मार्केट ओपन हुआ और सीधा यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। तो आप देख सकते हो ये हो गया इसका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का पूरा जानकारी। आप देख सकते हो जो सीधा यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। तो आइए अब हम दूसरा बात करते हैं दूसरे पैटर्न के बारे में जिसका नाम है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और यहाँ पर काफ़ी बार मार्केट पे बन चुका। और जो लोग इसे देखे, जो लोग इसे समझे, वो लोग काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बनाए हैं। तो हम यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न को देखें तो ये यहाँ पर 3 टॉप बनाता है और 3 यहाँ पर बॉटम बनाता है और तीसरे बॉटम में यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देता है। अब कैसे ये काम करता है आप यहाँ पर देखोगे तो ये पहला टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया और ये हो गया यहाँ पर तीसरा टॉप। ये 3 टॉप बना रहा है और ये ऊपर जाता है, एक ट्रेंड में आके फंस जाता है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाता है और दूसरा यहाँ पर सपोर्ट बनाता है। और यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आता है, जैसे रेजिस्टेंस पे जाता है फिर सपोर्ट पे आता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर सपोर्ट पे आता है और फिर तीसरी बार जब यहाँ पर सपोर्ट पे आता है तब यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन देते हुए नज़र आता है। जैसे ब्रेक डाउन दिया वैसे फिर रिटेस्ट, फिर यहाँ से जो है मार्केट नीचे। मतलब ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है वो यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड लेके जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी वाला ये है, काफ़ी ज़्यादा इसका जो है डिमांड है। जब भी ये चार्ट पे बनता है तब यहाँ से मार्केट आने का पूरा
70 से 80 डाउन साइड आने का 70 से 80% यहाँ पर चांस रहता है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 3 टॉप बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 टॉप बनाता है और एक ही रेंज में यहाँ पर फंस जाता है। जो इसका एक सपोर्ट रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है। आप यहाँ पर बीच में भी ट्रेड कर सकते हो। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग पुराने ट्रेडर है, वो यहाँ पर बीच में भी यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे? जैसे यहाँ पर सपोर्ट पे आया, आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आया, फिर यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि जितने लोग यहाँ पर पैटर्न सीखे उन लोगों को यहाँ पर मालूम है कि बीच में हमें ट्रेड कैसे करना है। तो आइए आपको हम चार्ट पैटर्न पर लाइव दिखाते कि कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, यहाँ पर जो ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये पहला टॉप हो गया, पहले मार्केट अप गया, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर दूसरा यहाँ पर हो गया, अप गया, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पर तीसरा हो गया, अप गया, फिर यहाँ से आप देख सकते हो डाउन आया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन आया। अब यहाँ पर सामने देख सकते हो ये जो है ये हो गया, इसे बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न, क्योंकि ये पहला टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप, इसीलिए इसका जो 3 टॉप बनता है इसके लिए इसे हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब ये वर्क कैसा करता है? अगर आप देखोगे तो पहला, सबसे पहले आप देखोगे कि ये एक रेंज में फंस जाता है। जैसे कि इसका एक रेजिस्टेंस बन जाता है और दूसरा इसका एक यहाँ पर सपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका एक सपोर्ट, पूरा प्रॉपर अच्छे से सपोर्ट बन जाता है। और फिर उसके बाद ये वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस में एक रेंज में यहाँ पर पहला टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर दूसरा टॉप बनाता है, फिर लो मारता है, फिर तीसरा टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है। और तीसरा टॉप बनाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बायर्स कितने ज़्यादा एक्टिव हो गए, और एक्टिव इतना हुआ कि एक ही कैंडल में यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आप एक मिनट इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक ही कैंडल इतना हेल्दी बना है कि यहाँ पर डाउन आया और ब्रेक डाउन देने के बाद आप देख सकते हो अगले दिन यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ वो डाउन में हुआ, और आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिला। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। और अगर हमें इसके अंदर ट्रेड करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर अंदर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो जितनी बार ये यहाँ पर सपोर्ट पे आया, फिर अप गया, जैसे रेजिस्टेंस पे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देखोगे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस पे आया, फिर आप देख सकते हो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद आप देखोगे फिर सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया। तो ये ऐसे कर करके 3 टॉप बना रहा है। और ये इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक ही रेंज में बनता है। इसका एक रेंज पकड़ लेता है जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस और दूसरा सपोर्ट, और फिर वो वही ट्रेंड वहाँ पर कंसोलिडेट करता है, काफ़ी टाइम तक 3 टॉप बनाता है और फिर तीसरा टॉप बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देता है। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप पैटर्न ये। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न की। ठीक इसका उल्टा है। ट्रिपल बॉटम क्या करता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर डाउन ट्रेंड लेके आता है, लेकिन ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ से जो है अप ट्रेंड को लेके आता है। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, यहाँ पर दोनों पैटर्न है, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। हम यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में तो जान लिए कि यहाँ पर 3 टॉप बनाता है, डाउन ट्रेंड लेके आता है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न की, जो यहाँ पर अप ट्रेंड यहाँ पर लेके आता है, अप ट्रेंड लेके आता है। उसका भी सेम वैसा ही, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, बस इसका जो काम है वो उल्टा है। ये ट्रिपल टॉप पैटर्न डाउन ट्रेंड लेके आता है और ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड लेके आता है। अगर आप अब यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया बॉटम, ये भी पहला बॉटम बनाता है, ये दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम बनाता है। और इसका जो ब्रेकआउट है वो आप देखोगे तो इसका पहला, यहाँ पर देख सकते हो पहला और ये दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो तीसरे में जो आता है वो इसका यहाँ से जो है वो होता है ब्रेकआउट। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देता है तीसरे में। तो आइए अब हम इसको चार्ट पैटर्न से आपको बताते हैं कि ये ब्रेकआउट कैसे करता है। आप यहाँ पर इसको लाइव देख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ ट्रेंड, यहाँ पर मैं आपको फोटो लेके दिखाया हूँ। आप देख सकते हो इसका जो है रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये जो तो 3 बॉटम बनाता है और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, आप देख सकते हो। तो आइए अब हम यहाँ पर लाइव चार्ट पैटर्न पे देखते हैं। तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो जो बना है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आया, पहला बनाया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया तीसरा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो अप साइड का कितना गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा यहाँ पर जो है
रिटर्न दिया लोगों को। जो लोग इसको ट्रेंड को पकड़ेंगे, आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा जो यहाँ पर बनते हुए हमें नजर आया पैटर्न, और सीधा ब्रेकआउट हुआ और सीधा अपसाइड गया। और अगर अब यहाँ पर अब हम देखें, ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तीसरा यहाँ पर बॉटम है। अब देखोगे तो यहाँ पर जो छोटा मोटा देख सकते हो, थोड़ा बहुत ये जो है ऊपर नीचे यहाँ पर चलता है, क्योंकि प्रॉपर पैटर्न जैसा आप देखते हो स्ट्रक्चर पे, जैसा आप गूगल पे सर्च मार के देखते हो, वैसा हमें लाइव बनते हुए चार्ट पैटर्न पे नज़र नहीं आता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से समझ गए तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट बनेगा। देख सकते हो थोड़ा ये ऊपर आया, फिर उसके बाद देख सकते हो ये ठीक बना, यहाँ पर थोड़ा बीच में से रिवर्स ले लिया, पूरा ये रेजिस्टेंस पे नहीं गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर देख के चलना है, क्योंकि कहीं सब जगह परफेक्ट नहीं होता है। मार्केट में अगर आप आए हो तो हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट नहीं मिलेगा। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपको 100% या कोई भी स्ट्रेटेजी हो 100% आपको यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, तो उसे हम समझ के लेके चलना है। तो ये हो चुका है पहला, दूसरा, तीसरा बॉटम बना है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर उसका ब्रेकआउट है, ये जो इसका बना हुआ है टॉप, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट देने के बाद देख सकते हो यहाँ पर अपसाइड गया, फिर यहाँ पर रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट देख सकते हो कितना नीचे आके लिया, फिर यहाँ पर ऊपर गया। तो जो लोग पैनिक ना हुए होंगे, जो लोग को यहाँ पर लगा के अच्छा खासा यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर टारगेट लगा के चलेंगे, उन लोग का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ ही होगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर गया, फिर यहाँ पर जो है थोड़ा रिवर्सल लिया रीटेस्ट के लिए। तो रीटेस्ट देखो आप, और रीटेस्ट लेता ही लेता है। कभी कभार कम चांस होता है जो यहाँ पर रिटेस्ट नहीं लेता, लेकिन ज़्यादातर मामले में ज़्यादातर यहाँ पर रिटेस्ट लेता है। तो ये होगा यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आया होगा। ये यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज करता है। जब कभी भी यहाँ पर मार्केट कोई भी ट्रेंड में होगा, अगर ये पैटर्न बना तो यहाँ पर अप ट्रेंड आना कंफर्म है। आप देखोगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड आया, और इसका जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर 80 से लेकर 85 तक, 80 से लेकर 85 तक हमें देखने को मिला है। और जितनी बार बना है ज़्यादा करके मामले में यहाँ पर जो है ट्रेंड काम किया है। तो ये ट्रेंड आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। हमें इसका यहाँ पर सपोर्ट लगाना है, और दूसरा यहाँ पर हमें जो इसका रजिस्टर लगाना है। और ब्रेकआउट हम कैसे पहचानेंगे? ब्रेकआउट पहचानेंगे जो इसका हाई बनाया है, जो इसका यहाँ पर टॉप बनाया है, उसे हम ब्रेकआउट देखेंगे। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये पहला टॉप और ये हो गया है दूसरा टॉप। जैसे यहाँ पर तीसरा टॉप के पास आते हैं, तीसरा टॉप जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है, वैसे हमें रिटेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे रिटेस्ट होगा उसके बाद हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। तो ये होगा यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न का। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको कैसा लगा होगा वीडियो, आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो, या कोई भी डाउट हो मार्केट के रिगार्डिंग आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। आपको पार्ट 3 में इससे भी अच्छा और इससे बेटर तरीके से और हम बताएंगे, और कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें काम आ सकते हैं, और जो है हम ट्रेंड को पता कर सकते हैं। मार्केट में आने वाले ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है, रिवर्सल, बेरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, ये हम पैटर्न से पता लगा सकते हैं। तो हम पार्ट 3 में मिलते हैं, आपको एक और अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर